जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, दिस इज़ अ टाइम टू सरेंडर। ये समय अब पूर्ण रूप से समर्पण का, सरेंडर का आ गया है। फियर बेस कोई भी एनर्जी की अब कोई जगह नहीं है। किसी भी तरह का फियर, चाहे वो फियर पेरेंट्स से हो, चाहे अपने बच्चों से, सिबलिंग्स से हो, चाहे कज़न्स से, सोसाइटी से हो, चाहे कम्युनिटी से, बॉस से हो या कलीग से। अब किसी भी तरीके का कोई इनसिक्योरिटी या भय की अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि सरेंडर और फियर ये दो एनर्जी एक साथ नहीं हो सकती है। या तो आप लोग सरेंडर हो गए हैं तो फिर फियर की कोई एनर्जी होनी ही नहीं चाहिए, और अगर आप फियर में हैं तो पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं किया गया है। ये इस तरह से है कि आपने परमात्मा को अपने जीवन की बागडोर समर्पित कर दी है, लेकिन उसके बाद भी आपने पकड़ा हुआ है। क्या आपको पूर्ण यकीन नहीं है उस परमात्मा पे? आपने क्यों पकड़ा हुआ है? छोड़ दीजिए। आप उस जगह आ गए हैं, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपके जीवन की बागडोर अच्छे से पकड़ ली है। अब आपको सिर्फ इस एनर्जी से बाहर निकलना है, और आप निकल गए हैं। ये कुछ उस तरीके से है कि किसी क्लास का आपने एग्ज़ाम दिया है या किसी भी चीज़ का आपने एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम हो गया है, रिज़ल्ट्स आ गए हैं और आप पास हो गए हैं। उसके बावजूद भी उसी सिलेबस को वापस पढ़ना तो मेरे हिसाब से समय की बर्बादी है, सिर्फ टाइम ख़राब करना है। यही पोटेंशियल अब हमें हमारे नेक्स्ट क्लास के लिए, हमारे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए, या जो हमारा नेक्स्ट अपग्रेड है उसके लिए करना चाहिए। फियर की एनर्जी में रह के हम सिर्फ लैक फील कर सकते हैं, और ये आप बाहर निकल गए हैं। ये सिर्फ एक मामूली सी एनर्जी है, वो भी सिर्फ अपने ऊपर डाउट करने के लिए। आप में से कई लोग स्टूडेंट्स होंगे, कई लोग कोई कलाकार होंगे, कुछ लिखते होंगे, चाहे आप बुक लिखते हों, कोई गीत लिखते हों, रैप करते हों, कुछ भी, डांसर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। आप लोग अपने ऊपर, आप लोगों को फियर है, आप लोगों को इन सब चीज़ों का डर है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और जिस लाइन में आपको अगर पेरेंट्स ने भेजा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कुछ और करना, एक फियर की एनर्जी है अपने पेरेंट्स को वो बात कहने में। अगर आप लोग कलाकार हैं तो आप लोगों को है कि ये मैं सिर्फ ड्राइंग बुक के ऊपर पेंटिंग कर सकता हूँ, कैनवास पे करने का मेरा कहाँ हिम्मत, मैं कैनवास पे कैसे पेंट करूँगा। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक ड्राइंग बुक में पेंट करने के लिए हूँ, इतनी सी पोटेंशियल है। नहीं है आप में इतनी सी पोटेंशियल। अगर आप एक हीलर हैं तो आप, भले ही आपने अभी तक किसी को हील ना किया हो, बट आप अच्छे से जानते हैं कि आप एक हीलर हैं। मगर आप कहीं, आपकी सोल आपको इनकरेज कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपके एंजल्स आपको बिल्कुल साइन दे रहे हैं कि आप इसलिए बने हुए हैं, मगर ये फियर आपको वो नहीं करने दे रहा है, आपके 100% पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने नहीं दे रहा है, सिर्फ ये फियर। आज मुझे ये एनर्जी मिल रही है तो ये ज़रूर आप लोगों के काम की है। कहीं ना कहीं किसी न किसी इनसिक्योरिटी या फियर में आप लोग अभी भी हैं, इतना आगे आने के बाद भी, वरना ये एनर्जी मुझे पिक नहीं होती। आप लोग किसी को हील नहीं करा है अभी तक, आप हीलर हैं। आप लोग कोशिश करते हैं, बट आप लोगों को लगता है कि क्या मेरे अंदर से वो एनर्जी निकलेगी कि मैं किसी और को हील कर पाऊँ? क्या मैं सफल नहीं हुआ तो? आप लोग अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बट आप लोगों को, आपने किसी को अभी तक किसी की काउंसलिंग ना की हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि क्या मेरी काउंसलिंग किसी को बेनिफिट हो सकता है? क्या मैं इतना कैपेबल हूँ कि मेरी बात किसी के जीवन में फ़ायदा ला सकती है? ला सकती है, 100% ला सकती है। अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जो भी कला ला रहे हैं, वो सिर्फ इस नई अर्थ के लिए
बेहतरी के लिए है, वरना आप ये नहीं सुन रहे होते। अभी आप लोग यहाँ नहीं होते। आप कितने चैनल है, आप यहाँ ये से क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज आप लोग इस फ्रिक्वेंसी में अभी वाइब्रेट कर रहे हैं। आप लोगों का काम है कुछ बेहतर सर्व करना, बस फियर है जो आपको वो सर्व नहीं करने दे रहा है। ये आप क्यों म्यों के क्वेश्चन मार्क से आप बाहर निकल जाइए। अब मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं, क्या पता कहीं सोल है जो आप ही के कॉन्टेक्ट में हैं और वेट कर रही हैं कि कब आप उन्हें हील करने आप कोशिश शुरू करें और कितनी उन्हें मदद हो जाएगी। क्या पता कितनी सोल्स है जो सिर्फ आप ही के एक एक्शन का वेट कर रही है। क्या पता कितने लोग फ़ायदा पाएँ आप लोगों के, आपकी किसी पेंटिंग से, आपके किसी गीत से, किसी रैप से, आपकी हीलिंग पोटेंशियल से, आपके द्वारा किए हुए दो प्यार भरे शब्दों से, या सिर्फ उनकी बात सुनने से। आप इस फियर की एनर्जी को आप छोड़ दीजिए। आप एक चीज़ बताइए, हम क्यों रहते हैं फियर की एनर्जी में? बिकॉज हम डाउट करते हैं, हमें हमारे उस परमात्मा पे शक है। अगर हम पूर्ण सरेंडर के मोड में हैं तो हमें डर नहीं होना चाहिए। हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो क्या हम बैंक में हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने पैसा जमा कराया, हमें जब भी ज़रूरत होगी हम उसे निकलवा सकते हैं? ऐसा थोड़ी है कि हम ये सोचते हैं कि कहीं ये बैंक लूट लिया गया तो हमें हमारा पैसा नहीं मिलेगा, या ये लॉस में चला गया तो वो अब बैंक की जिम्मेदारी है। हमने उन्हें पैसा जमा करा दिया है। आप कहोगे कैसा अजीब सा एग्जाम्पल है, बट अभी मुझे आया तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, वो बैंक की जिम्मेदारी है। वो बर्बाद हो जाए बैंक या वो लुट जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने अगर 1 लाख रुपए जमा कराए हैं तो वो 1 लाख हम चाहें जब हमें मिलेंगे, हम उसके अधिकारी हैं। फिर ये फियर क्यों? सिर्फ ये एक छोटी सी बात हमें समझने की ज़रूरत है। आप लोग जहाँ हैं सिर्फ इतनी सी बात आप समझिए। आप लोग बहुत आगे आ गए हैं, बहुत योग्य हैं, और ये टाइम है, शिफ्ट पे शिफ्ट हो रहा है। आप ये देखिए, गया कल आज नहीं है। जो कल हमने, जो एनर्जी आपने कल फील की होगी, आज एकदम और बेहतर और नया फील कर रहे होंगे। फिर ये लैक की और फियर की एनर्जी वाई? क्यों हम ये सोच रहे हैं कि हमारी सोसाइटी कम्युनिटी क्या सोचेगी? अरे यार वो क्या कहेंगे, ये ऐसा काम करते हैं, ये ऐसी पेंटिंग बनाते हैं, ओ ये तो सिर्फ आउट ऑफ द वर्ल्ड की बात करते हैं, ये तो बेसिक और लॉजिकल बात नहीं करते हैं। हमें अगर बेसिक और लॉजिकल ही बात करनी थी तो हम वैसे ही चलते हैं ना जैसे सालों पहले चल रहे थे। हम कुछ मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड बात करने वाले बनने वाले थे, या कुछ अलग करने वाले थे, तभी तो हम यहाँ हैं। वरना वो ही जिंदगी क्यों नहीं जी रहे होते हम? हमें परमात्मा ने इधर क्यों धकेला है? क्योंकि हम वो करने वाले हैं जो 99% लोग नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे ईगो को सेटिस्फाइड करने वाली बात नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग अपने ईगो को सेटिस्फाइड करें या हम यहाँ पे नहीं। मैं सिर्फ आपको अपनी पोटेंशियल बता रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अ, थोड़ा सा, सिर्फ एक छोटे से उसके लिए हम एक कदम हम उठाएंगे और फिर उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। सिर्फ इस एक कदम की बात है, इस फियर की एनर्जी बाहर निकलने की बात है, जस्ट, और कुछ भी नहीं। हम पेरेंट्स को सिर्फ एक बार कहने की बात है। हो सकता है वो थोड़ी देर गुस्सा करें, हमें कहें कि हमने तेरे लिए ये सोचा था, तू नहीं। ये जीवन हमारा है, और हम अगर इस रास्ते पे हैं तो हमारे लिए नॉर्मल चीज़ें नहीं हो सकती हैं, कुछ अलग ही करना होगा। तो उसके लिए हमारे पेरेंट्स को हमें कहना होगा, हमें इस भय से बाहर निकलना होगा। स्पाउस है या कोई क्या सोच रहा है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल सरेंडर हो जाइए। ऐसा मत सोचिए इसका आउटकम क्या होगा, नहीं। जिसने हमें यहाँ तक लाया है, आउटकम भी उसका, काम भी उसका, सब उनका, अपना कुछ नहीं। अपना ये जीवन और पॉजिटिव सोच, हमारी ये प्रैक्टिस और जॉयफुलनेस, एक सच्चे आनंद की प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। फियरलेस, हर लो फ्रिक्वेंसी से ऊपर, एकदम सरेंडर। हमेशा हायर फ्रिक्वेंसी में रहना हमारा काम है। बाकी जिनका काम है वो देख लेंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।